सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब कि सेल वॉल किसमें पाया जाएगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पाया नहीं जाएगा। और सेल वॉल किसमें किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेल वॉल डिस्कवर्ड बाई, कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, उनको जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने सेल देखा था, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट डेड सेल। तो क्योंकि उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था, तो कॉर्क सेल में उन्होंने क्या देखा कि कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स जो एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल को देखा था वहां पे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दूसरी बात क्या है? प्रेजेंट किसमें किसमें होगा? प्रेजेंट इन, सबसे पहले तो प्लांट में होगा ही, फंजाई में भी होता है, और लास्टली बैक्टीरियाज में भी पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है। अगर प्लांट के बारे में बात करें तो जो प्लांट्स में जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है। फंजाई की अगर बात करें तो काइटिन से बना हुआ होता है। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन से बना हुआ होता है। ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल गुआनोसाइन का NH और NAM का क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म में, अल्टरनेटिव वे में वो क्या होता है? अरेंज हो जाते हैं तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, उसमें जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब हम लोग बैक्टीरिया के सेल वॉल को अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी आपको क्या क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन से। प्लांट किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज से। और फंजाई किससे बना हुआ होता है? काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है। अभी आगे की बात करते हैं। तो क्योंकि प्लांट में सेल वॉल बना हुआ है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। कहने का मतलब इतना तो आप लोग क्लास 9th में बायो पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा कि सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। उसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर साइटोप्लाज्म होगा। फिर न्यूक्लियस होगा। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है? सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। उसी तरीके से फंजाई भी है। तो क्योंकि सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है तो यहां भी क्या होगा? सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर। बैक्टीरिया में क्या होगा कि सेल वॉल तो आउटर मोस्ट होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल इज कवर्ड बाय अ स्लाइम और प्रोटेक्टिव लेयर। सेल वॉल जो होता है वो स्लाइम लेयर या उसको कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होता है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं सीधा कवर्ड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में दो होते हैं, एक स्लाइम लेयर होता है और दूसरा होता है कैप्सूल। आप लोगों ने कभी सुना हो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया? उसका मतलब क्या होता है कि सेल वॉल के आउटर मोस्ट लेयर में जो सेल वॉल जो है वो सराउंडेड किससे? कैप्सूल से या स्लाइम लेयर से। तो हम लोग अगर यहाँ बैक्टीरियल सेल को इसी में दिखाना चाहें तो क्या होगा? इसके बाहर एक लेयर होगा, सेल के बाहर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। किस केस में? सिर्फ बैक्टीरिया के केस में। बाकी प्लांट और फंजाई के केस में क्या होगा कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है,
केमिकल कंपोजिशन नहीं, सेल वॉल बना कैसे होता है उसका अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम में कि न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसी तरीके से फंक्शनल जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेल वॉल में, हम लोग उसी को आइए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज, आप लोग सब लोग जानते हैं ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का अराउंड अप्रॉक्स 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड है मतलब क्या कि पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड मतलब शुगर, तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज जब अप्रॉक्स 3000 मॉलिक्यूल्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो क्या बनाता है, सेल्यूलोज। उसके बाद क्या होता है, मेनी सेल्यूलोज जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, अप्रॉक्स 100 यूनिट्स के आसपास, अप्रॉक्स 100 यूनिट्स के आसपास सेल्यूलोज एक साथ जब अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे। और 20 to 22 नंबर ऑफ मिसेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे। ये सब 1-1 है, ठीक है। यहाँ आप लोग पुट कर सकते हैं 1-1-1, ठीक है। कहने का मतलब कि माइक्रोफाइब्रिल्स 20 to 22 मिसेल्स व्हेन अरेंज्ड टुगेदर दे फॉर्म्स 1 माइक्रोफाइब्रिल्स। अगर आगे की बात करें तो बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक फाइब्रिल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ क्या है, ये अप्रॉक्स 250 यूनिट्स जो है वो एक मिसेल के बनेंगे तो क्या बनेगा, एक माइक्रोफाइब्रिल। और इसमें होगा 20 to 22 माइक्रोफाइब्रिल्स यूनिट्स कंप्राइज टुगेदर टू फॉर्म 1 फाइब्रिल। इसको हम लोग मैक्रोफाइब्रिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैक्रोफाइब्रिल बोल सकते हैं। और फाइनली thousands of fibril unit when combined together, when arranged together, come together, they form a cell wall, ठीक है। मतलब कि क्या, सबसे पहले ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे। 3000 molecules of glucose या units of glucose forms 1 cellulose. 100 units of cellulose when approx, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आता है तो इसके आसपास ही आएगा, जो सबसे नजदीक होगा वही आप लोग टिक करेंगे। तो 100 यूनिट्स के आसपास सेल्यूलोज के यूनिट्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक मिसेल। 250 यूनिट्स ऑफ मिसेल्स व्हेन अरेंज्ड टुगेदर दे फॉर्म माइक्रोफाइब्रिल्स। When 20 to 22 units of microfibrils arranged together, वो क्या बनाएगा, एक फाइब्रिल बनाएगा, एक यूनिट। फिर 1000 of fibrils when arranged together they form a cell wall। तो जो फंक्शनल या जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल वॉल का वो क्या होता है, फाइब्रिल, ठीक है। आप लोग क्या लिख सकते हैं इसके नीचे कि फाइब्रिल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। जरा नोट करिए, फिर हम लोग कंपोजिशन के ऊपर आते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाएंगे सेल वॉल के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ क्या है कि सेल वॉल को हम लोग अच्छे से स्टडी कब कर सकते हैं, उसके पूरे स्ट्रक्चर को किस माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि अल्ट्रा इमेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से तो दिखेगा नहीं, कंपाउंड से सिर्फ हमें एक बाउंड्री दिखेगा जो कि एक सेल होगा, लेकिन उसके प्रोटोप्लास्ट को, एक एक ऑर्गेनल्स को, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या कॉम्पोजिशंस होंगे, जो सबसे बेस्ट स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके ही क्या करते हैं, सभी सेल्स के सभी ऑर्गेनल्स, सभी पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं।
चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और बताना यहां पे, क्या कि सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है एंड स्टिफ होता है, हार्ड भी होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर ये डेड है, स्टिफ है या हार्ड है, सिंपल अगर हम लोग डेड की बात करें तो जो डेड सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। जितने भी डेड सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर ग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग डेड, डेड होने के बावजूद क्या है कि इट कैन ग्रो, इट ग्रोज, ठीक है। ये ग्रो हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंसिन, एक्सपेंसिन नाम के एक केमिकल के वजह से जो कि प्रेजेंट होता है, जिसके सेल में, जिसके वजह से क्या होगा कि सेल वॉल का ग्रोथ होता है डेड होने के बावजूद भी। कैसे होता है हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक्सपेंसिन है, ये क्या करता है कि जो लूजेंस द माइक्रोफाइब्रिल्स, जो माइक्रोफाइब्रिल्स हमारे जो बने हैं उनको क्या करता है, लूज कर देता है। तो लूज होगा तो ऑब्वियस है कि उसके बीच में क्या आएगा, गैप आएगा। तो गैप आएगा तो फिर क्या होता है, सपोज कि ये एक सेल वॉल हम लोग बना लेते हैं यहां पे, इस तरीके से अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप में, तो सपोज कि ये माइक्रोफाइब्रिल्स है, तो ये क्या करेगा कि माइक्रोफाइब्रिल्स में कोई लेंथ बढ़ा देगा उसका, ठीक है, लूज कर देगा, तो गैप आया, ठीक है। इस गैप को फिर क्या होगा कि यहां से ग्रेन्यूल्स निकलेंगे साइटोप्लाज्म से और इसको फिल कर देंगे, तो साइज क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे ही करते करते यहाँ गैप हुआ, यहाँ गैप हुआ, गैप होते होते क्या होगा, फाइनली हमारा सेल वॉल कुछ इस तरीके का इतना बड़ा देखने को मिला, ठीक है। तो एक्सपेंसिन क्या करता है कि माइक्रोफाइब्रिल्स का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, टाइट अरेंजमेंट होगा, तो उसको क्या करता है, लूज कर देता है। तो फिर गैप बना, गैप को फिल करेगा, फिर फाइन ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म से आएगा, उस गैप को फिल करेगा, तो सेल वॉल का लेंथ फाइनली क्या होगा, उसका साइज थोड़ा ग्रो हो जाएगा। ये था उसका एक रीजन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अगर बात करें कंपोजिशन की, तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कंपोजिशन में, मैट्रिक्स, ठीक है। जो सेल्स होगा, ये जो सेल वॉल होगा, उसके सेल्स में क्या क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स क्या क्या होगा, उसका कंटेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर तो होगा ही होगा, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाएगा। कितना परसेंट होगा, अप्रॉक्स 60% वाटर होता है। सेकंड बात करें अगर, तो और क्या होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन, सुबेरीन, लिग्निन, वैक्स, टैनिन्स, गम्स, ये सारी चीजें क्या होंगे, सेल वॉल में पाए जाएंगे, ठीक है।
ये जो हेमिसेल्यूलोज होगा ये क्या होगा, अराउंड 5 to 15% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिपिड भी लिख लेते हैं, ठीक है। लिपिड्स क्या होता है, 0.5 to अप्रॉक्स 3% लिपिड्स होगा। जो पेक्टीन होगा, ठीक है, जो पेक्टीन होगा या जो पेक्टिक सब्सटेंसेस होंगे वो कितना होगा, अराउंड 2 to 8% होगा क्या, पेक्टिक सब्सटेंसेस। लेकिन अभी आपको एक बात यहाँ क्या नोट करनी है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फंजाई का सेल वॉल होता है, जो फंगल सेल वॉल होता है, वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का। तो काइटिन का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, हम लोग जब पढ़ेंगे फंजाई, किंगडम फंजाई जब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग उसके सेल वॉल को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। लेकिन आप लोग सिर्फ यहाँ क्या याद रखिए कि फंजाई में क्या होगा कि सेल्यूलोज की जगह पे क्या पाया जाएगा, काइटिन। इन फंजाई काइटिन इज फाउंड इन प्लेस ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। अभी यहां एक चीज और नोट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो सकता है, जो पेक्टीन है और जो सुबेरीन है ये बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं। ये जितने भी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, हम लोग इनको लिपिड्स में कंसीडर कर सकते हैं, लिग्निन, सुबेरीन को, वैक्स को। तो लिपिड्स जो होगा वो लिपिड मॉलिक्यूल्स आर secreted by स्फेरोजोम्स, ठीक है। स्फेरोजोम्स क्या होता है, एक तरह का माइक्रोबॉडीज है, ठीक है। तो स्फेरोजोम्स क्या करेगा, लिपिड मॉलिक्यूल, जितने भी लिपिड सब्सटेंसेस होंगे, ये हम लोग यहां लिख सकते हैं, लिपिड सब्सटेंसेस ऑफ सेल वॉल आर सिक्रेटेड बाय स्फेरोजोम्स, ठीक है। बाकी जो है लिग्निन, काइटिन नहीं सॉरी, हेमिसेल्यूलोज, ठीक है, लिग्निन है, हेमिसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, ये सभी चीजें क्या होंगी, रिलीज्ड बाय गोल्गी बॉडी, ठीक है। जो लिग्निन होगा, हेमिसेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज होगा, ये सभी चीजें क्या होगा, कौन रिलीज करेगा, गोल्गी बॉडी करेगा। ये पेक्टीन यहां नहीं होगा, क्या होगा, लिपिड में हम लोग एग्जांपल अगर लिख सकते हैं तो यही दो एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछेगा भी, तो यही दो पूछेगा, क्या होगा, क्यूटीन एंड सुबेरिन। लिपिड सब्सटेंस क्यूटीन और सुबेरिन होता है सेल वॉल में, और यहां जो लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, और यहां एक और ऐड कर लीजिए क्या, पेक्टीन। ये क्या कौन सेक्रेट करेगा, गोल्गी बॉडी। तो ये था हमारा क्या, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा। पहला मैट्रिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, सेल्यूलोज, ठीक है, और ये थर्ड क्या होंगे, ये अदर सब्सटेंसेस होंगे। समझ में आ रहा है। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाएगा, वाटर, लिपिड्स में हेमिसेल्यूलोज, सॉरी लिपिड्स, पेक्टीन भी पाया जाएगा इसी में, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज क्या होंगे, और फंजाई में क्या होगा, काइटिन पाया जाएगा। फिर पेक्टीन, सुबेरिन, लिग्निन,
टैनिन्स, वैक्स, गम्स, ये सब और अदर सब्सटेंसेस उनके सेल वॉल में पाए जाते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन। आपको कंपोजिशन बहुत अच्छे से याद करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेल वॉल जो प्लांट है, प्लांट के अंदर सेल वॉल है तो कितने लेयर्स में डिवाइडेड हो सकता है, कितने टाइप का सेल वॉल पाया जा सकता है। तो हम लोग आइए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसका टाइप्स ऑफ सेल वॉल में जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। अगर हम लोग एक फिगर बनाए पहले यहाँ पे, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये है दो एडजेसेंट प्लांट सेल। ठीक है, और लास्टली ये हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, उसी तरीके से एक यहां होगा, इस तरीके से। ये दूसरा प्लांट सेल है, मान लीजिए ये प्लांट सेल 1 है, सॉरी ये P3 है, ये P4 है, ये P1 है और ये P2 है। मतलब चारों तरफ से सेल वॉल हैं। तो हमें अभी बस इतना ही की जरूरत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्लांट सेल ब्लैक वाले के इधर पहला एक प्लांट सेल है और दूसरा वाला दूसरा प्लांट सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर से स्टार्ट करते हैं। दो प्लांट सेल जो है, एक ये प्लांट सेल हमारा जो है ये वाला और एक ये है, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिडिल लैमेला। ठीक है, बिटवीन द टू प्लांट सेल वॉल, बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स a cementing layer is found which is known as middle lamella। ठीक है, मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होता है, एक आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला किससे बना हुआ होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट से। ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा, इट इज अ सीमेंटिंग लेयर। सीमेंट का मतलब क्या है, दो ईंटों को बहुत अच्छे से पकड़ के रखना। तो मिडिल लैमेला क्या करेगा कि दोनों प्लांट सेल को एक दूसरे से अटैच रखेगा, चिपकाए हुए रखेगा, एक सीमेंट की तरह काम करेगा। सीमेंटिंग लेयर है दो प्लांट सेल के बीच में, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, मिडिल लैमेला क्या है, सीमेंटिंग लेयर है दो प्लांट सेल के बीच में, बनता किससे, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से। और अगर इसको हमें डिसॉल्व करना है यहां से, तो कैन बी डिसॉल्व्ड बाय हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड अगर इसके ऊपर यूज करेंगे तो क्या होगा, मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका मिडिल लैमेला के बारे में। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग सीधे यहीं से शुरू करेंगे।
एक टेबल की तरह समझ लेंगे उसको। टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सबसे पहला जो है, जो ब्लैक पेन से मैंने दिखाया है, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, PCW, प्राइमरी सेल वॉल, ये ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये इसका हम लोग आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनर सबसे आउटर मोस्ट है ये, ठीक है, सबसे बाहर है। ये पहला प्लांट सेल है, उसके बाद प्लांट सेल खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या है? आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट है। बना हुआ किससे होता है? कंपोजिशन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टीन। जो फर्स्ट वाला है ये बहुत थिन है, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये थिन है और डेलिकेट है बाकी के कंपैरिजन में। तो प्राइमरी सेल वॉल इज थिन एंड डेलिकेट, इट इज द आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन। और इसमें जो है हेमीसेल्यूलोज होगा वो मोर देन, या हेमीसेल्यूलोज क्या होगा? अराउंड 50% के आसपास होगा, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल में इतना ही जानना है आपको कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, थिन डेलिकेट होता है, बना किससे होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन से। हेमीसेल्यूलोज का कंटेंट कितना होता है? 50%। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल से जब कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हेमीसेल्यूलोज के बीच में डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहां बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल ये तीनों हैं, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। उसी तरीके से यहाँ S1 है, S2 है और S3 है, ये S3। तो सेकेंडरी सेल वॉल हम बनाते हैं ऐसे, S1, S2, या हालांकि दोनों में अलग नहीं है, बस ये थोड़ा लेयर में डिवाइडेड होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। सीधा हम लोग इसको क्या लिखते हैं? जनरली 3 लेयर्ड। और लेयर्ड क्या क्या है? लेयर क्या क्या है? S1, S2 एंड S3। ये थिक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये इतना ही है, अगर फिगर में देख के भी समझेंगे तो। और ये क्या है? इतना थिक है, एक मेजर पोर्शन क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक होता है किसके रिस्पेक्ट में? प्राइमरी सेल वॉल के रिस्पेक्ट में। ये भी किससे बना हुआ होगा? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन से क्या होगा? ये भी बना हुआ होगा। या हम लोग इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं कि कैन ऑल्सो कंटेन लिग्निन, सुबेरीन, पेक्टीन। अभी आप लोग सिर्फ यहां क्या जान लीजिए कि जो सुबेरीन होता है ये सॉफ्ट एंड वैक्सी टाइप होता है, मुलायम होता है, और ये लिग्निन क्या होता है? हार्ड होता है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम, क्या कि जो वैसे प्लांट्स जिनके सेकेंडरी सेल वॉल में सुबेरीन पाया जाएगा और वैसे प्लांट्स जिनके सेल वॉल में क्या? लिग्निन पाया जाएगा, तो ज्यादा हार्ड कौन होगा, ज्यादा स्टिफ कौन होगा, ज्यादा टफ कौन होगा, ज्यादा प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा अच्छे तरीके से? तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे? कि लिग्निन। क्योंकि लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है, तो ये डिपॉजिट होगा तो क्या करेगा? उस पूरे सेल को, सेल वॉल का क्या मजबूत रखेगा, हार्ड रखेगा। जैसे कि एक आता है ऐड अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे जो
अच्छा माना जाता है। उसी तरीके से क्या है कि लिग्निन क्या है, जिस प्लांट सेल में पाया जाएगा वो बहुत टफ होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत टफ होगा। लेकिन सुबेरिन क्या है, सॉफ्ट है, वैक्सी है। तो कॉर्क जो होता है, कॉर्क सेल, जो हम लोग देखे थे कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क सेल को देखा था। तो जो कॉर्क होता है वो सुबेरिन का बना हुआ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, अब यहां क्या होगा, लेकिन एक बात और है, यहां कॉमन सेंस की बात है, हालांकि मैं लिख देता हूं। सेकेंड, पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगा तब तो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। साइटोप्लाज्म से ऐसा थोड़ी है कि साइटोप्लाज्म पहले सेकेंडरी ही बना देगा फिर प्राइमरी बनाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्म्ड आफ्टर प्राइमरी सेल वॉल। और चाहे तो आप लोग हेमिसेल्यूलोज में हम लोग क्या, मैंने बोला था कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका हेमिसेल्यूलोज क्या 25% के अप्रॉक्स में होता है। तो ये क्या है, हेमिसेल्यूलोज यहाँ पे मोर है, यहाँ पे क्या है, लेस है। समझ में आ रहा है? लेस मतलब क्या कि प्राइमरी सेल वॉल के रिस्पेक्ट में क्या है, हेमिसेल्यूलोज यहाँ कॉन्सेंट्रेशन या उसका जो प्रेजेंस है वो कम है और प्राइमरी सेल वॉल में ज्यादा है। प्राइमरी सेल वॉल तो हर सारे सेल्स में पाया जाएगा। यहां हम लोग लिख देते हैं प्राइमरी सेल वॉल में फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल्स। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो पार्टिकुलरली किस में पाया जाएगा, फाउंड इन ओल्ड एंड मैच्योर्ड सेल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट का उम्र बढ़ेगा तो सेल भी बूढ़ा होगा। तो ओल्ड और जो मैच्योर्ड सेल्स हैं, यंग सेल नहीं, मैच्योर्ड, उनमें क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है वो भी याद रखना है, बहुत जरूरी है। सेकेंडरी सेल वॉल कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, सेकेंडरी सेल वॉल नॉट फाउंड इन एपिकल मेरिस्टेम सेल्स। क्लास 9th में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना था। प्लांट सेल का एक ऐसा टिश्यू जो कि कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन में होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो क्योंकि लगातार डिवाइड हो रहा है, मैच्योर होने से पहले ही यंग है, थोड़ा मैच्योर हुआ, डिवाइड कर गया, फिर वो जो डिवाइडेड है वो यंग हुआ, मैच्योर हुआ, फिर डिवाइड कर गया। मतलब एक लॉन्ग स्टेज ऑफ मैच्योरिटी नहीं है उसमें। उसका काम क्या है, डिवाइड किया, थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, फिर डिवाइड कर जाएगा। तो वैसे सेल्स में क्या होगा कि सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट थर्ड टाइप का है टर्शियरी, वो हम लोग अभी आगे करेंगे। इसको आप लोग तब तक इसको नोट करिए और फिगर जरूर बना लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ यहाँ प्राइमरी को हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग टर्शियरी बहुत छोटा है, समझ में आ जाएगा तुरंत। जो थर्ड टाइप है वो क्या है, टर्शियरी सेल वॉल। ये क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट होगा। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा। इनर मोस्ट लेयर मतलब कि टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये किससे बना हुआ होगा, मेड अप ऑफ, जितने भी कॉम्पोजिशंस मैं बता रहा हूं आपको वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है। मेड अप ऑफ क्या है, सेल्यूलोज एंड जाइलेन। एक जाइलेन नाम का एक यहां नया केमिकल या सब्सटेंस इंट्रोड्यूस हुआ है,
तो जो टर्शियरी सेल वॉल होगा वो किससे बना हुआ होगा? सेल्यूलोज से एंड जाइलम से, और सबसे थिक होगा, ठीक है। तो किसमें पाया जाएगा? लास्टली क्या है? फाउंड इन, तो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? फाउंड ओनली इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 10th में जब पढ़ा था ट्रांसपोर्ट में, तो हम लोगों ने 4 टाइप के जाइलम पढ़े थे, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो जो वेसल्स होगा वो तो एंजियोस्पर्म में होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोस्ट डेवलप्ड टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या? ट्रैकिड्स होता है 95%। तो ट्रैकिड्स, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में ही क्या पाया जाएगा? टर्शियरी सेल वॉल। समझ में आ रहा है? बाकी किसी भी तरीके के प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। ये था आपका सेल वॉल का पूरा टाइप्स, कंपोजिशन। अब हम लोग लास्टली क्या बात करेंगे? सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्म कैसे होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस एक लास्ट टॉपिक 3 मिनट 4 मिनट का बचा हुआ, चलिए इसको नोट करिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल 2 टाइप से फॉर्म होता है, या 2 मेथड से। पहला क्या होता है? इंटूससेप्शन। 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। पहला क्या है? इंटूससेप्शन। दूसरा क्या है? एपोजिशन, ठीक है। हम लोग आइए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं कि इंटरसेप्शन और एपोजिशन क्या होता है। तो जो इंटरसेप्शन होता है वो क्या होता है? व्हेन formed by deposition of fine granules, मान लीजिए कि एक यहां हम साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी हम लोग बना रहे हैं इसको। यहां से क्या होगा कि फाइन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बाहर जाएगा, रिलीज होगा, और तब यहां पे क्या होगा? सारा फाइनल डिपॉजिट होगा इस तरीके से, और डिपॉजिट करते करते चारों तरफ क्या बना देगा? एक कंप्लीट सेल वॉल बना देगा। मतलब कि जब ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर का डिपोजिशन होगा, दानेदार फाइन ग्रैन्यूल्स जब प्रोटोप्लाज्म से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और वो जब बनाएंगे सेल वॉल, तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटरसेप्शन प्रोसेस। मतलब कि when the cell wall is formed by deposition of fine granules released from protoplasm of the plant cell, that process is called इंटरसेप्शन, ठीक है। तो कौन कौन सा सेल वॉल इस तरीके से बनेगा? 3 तरीके का पढ़ा हम लोगों ने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेल वॉल, एग्जाम्पल प्राइमरी सेल वॉल, tertiary cell wall, and sometimes, not often, sometimes secondary cell wall। मतलब कि जो प्राइमरी सेल वॉल होगा, टर्शियरी सेल, वो तो बनेगा ही बनेगा इंटरसेप्शन से, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समटाइम्स, कभी कभी देखने को क्या मिलता है कि जो
सेकेंडरी सेल वॉल है वो भी किससे बना है, इंटरसेप्शन प्रोसेस से बना है। अब दूसरा प्रोसेस पे आते हैं, एपोजिशन। ठीक है, एपोजिशन क्या होता है, इसको हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, एक्रीशन। इसका मतलब क्या है, when cell wall is formed by deposition of complete layers, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एपोजिशन प्रोसेस बोलेंगे उसको। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। अब कैसे बनेगा, सपोज ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहां से एक कंप्लीट लेयर बना इस तरीके से। ठीक है, ये आगे जाके क्या हुआ, एक लेयर की तरह डिपॉजिट हो गया, फिर और लेयर आया, मतलब लेयर के ऊपर लेयर का डिपोजिशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, लेयर के ऊपर लेयर का डिपोजिशन हो रहा है। यहां तो बाहर तो हमारा प्राइमरी सेल वॉल रहेगा ही रहेगा, जो कि किससे बना हुआ है, इंटरसेप्शन से, मतलब डिपोजिशन ऑफ ग्रैन्यूल से। लेकिन फिर उसके बाद अगर प्लांट सेल मैच्योर हुआ तो लगातार क्या हो रहा है कि लेयर का डिपोजिशन हो रहा है, लेयर के ऊपर लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, लगातार उसका डिपोजिशन होते जा रहा है। तो उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एपोजिशन या एक्रीशन। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्शन, एपोजिशन, और दो कोई और अलग ऑप्शन होगा, तो आपको क्या टिक करना है, एपोजिशन। ठीक है, ऑफन है तो हम लोग उसको एग्जाम में अगर कर सकते हैं नेग्लेक्ट, हम मतलब साइड कर सकते हैं कि हाँ तुम अलग रहो, तुम्हारा जब आएगा तो क्या होगा, ऑप्शन एपोजिशन होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एपोजिशन। ठीक है, तो सेल वॉल में इतना है भाई। एक लास्ट क्या है, लाइसिस। कैसे सेल वॉल को हम लोग लाइज कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहां से, प्लांट सेल के आउटर कवरिंग से। तो बस 3 केमिकल का नाम याद रखना है, आप लोग इसको नोट करिए, मैं उसको बता देता हूं। चलिए, लाइसिस ऑफ सेल वॉल। पहला क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल बना किससे होता है, दूसरा फंगल सेल, और थर्ड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट सेल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकेन से, और फंगल सेल काइटिन से। तो आइए हम लोग इसके एंजाइम्स का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां क्या है, सेल्यूलोज का तो बना ही हुआ है, तो एंजाइम क्या होगा, यहां लिख लेते हैं हम लोग, एंजाइम्स फॉर लाइसिस ऑफ सेल वॉल, सेल्यूलेज। यहां क्या होगा, काइटिनेज। और बैक्टीरियल सेल को लाइज करने के लिए होना क्या चाहिए, लाइजोजाइम। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके साथ एक और कोई ऑप्शन दे दे, सेल्यूलोज सेल्यूलेज के साथ, काइटिनेज के साथ, तो हमें उसको भी याद कर लेना है। यहां क्या करना है, पेक्टिनेज, क्योंकि प्लांट सेल वॉल में कुछ अमाउंट में पेक्टिन भी पाया जाता है, इसीलिए हम लोग उसको पेक्टिनेज भी ऐड कर देते हैं। काइटिन में क्या हो सकता है, सेल्यूलेज भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग जब प्लांट फंजाई पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें एक छोटा सा बताऊंगा कि जो सेल वॉल होता है वो कभी कभी सिंपल सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है, या हाइयर में क्या बना होता है, काइटिन का, और लोअर में किससे बना हुआ होता है, सिंपल
सेल्यूलोज से, तो हम लोग उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में अगर सिर्फ एक ऑप्शन दे तो हमें क्या मारना है, प्लांट सेल में सेल्यूलेज से लाइसिस होगा, फंगल सेल में काइटिनेज से होगा, क्योंकि किससे बना हुआ होता है, काइटिन से, और यहाँ लाइसोजाइम से होगा, यहाँ अलग है थोड़ा, इसीलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। पेप्टिडो ग्लाइकन से बना हुआ होता है, और फंगल सेल वॉल काइटिन से बना हुआ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जाननी थी। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बस 1 मिनट में, क्या कि सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या होगा। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल, तो फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का। टफ है, स्टीफ है, तो मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। जितना भी प्रोटेक्शन रिलेटेड वर्क होता है, इसका काम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस नहीं है। सेल वॉल क्या होता है, यहां हम लोग लिख लेते हैं, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, मतलब कोई भी सब्सटेंस सेल वॉल के बाहर जा सकता है, सेल वॉल से अंदर आ सकता है, ठीक है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है कि ये सब्सटेंस को चुन चुन के भेजेगा, ऐसा नहीं कुछ है, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है, फुल्ली परमिएबल होता है। फुल्ली परमिएबल मतलब बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन गो आउट ऑफ द प्लांट सेल थ्रू सेल वॉल और कम टू द प्लांट सेल थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल किसी को नहीं रोकेगा, वो सब उसको लगता है कि सब अपना है, सबको जाने दो, सबको आने दो। तो कहने का मतलब है कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये सभी चीज़ें क्या होती है सेल वॉल की। तो ये आपका पूरा सेल वॉल का एक कॉन्सेप्ट हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कहीं से दूसरी किताबों या कहीं कोई दूसरा वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट है सेल वॉल के बारे में, आप लोग उसके ऊपर पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। तो सेल वॉल में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। रोको नहीं आना, मजाक बना।